जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आता है तो हम सुनते हैं रातों रात अमीर या रातों रात फकीर। तो ये उम्र काफी हद तक ठीक भी है कि स्टॉक मार्केट आपको सिर्फ चंद रातों में अमीर बना सकती है कि अगर आप कुछ बहुत ही अच्छे स्टॉक्स पिक कर लें। तो आज हम उन स्टॉक्स की कंप्लीट डिटेल देखेंगे, लेकिन सेम इसी तरह ये भी याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कुछ गलत स्टॉक्स पिक कर लेते हैं चंद रातों में आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकती है, मतलब के फकीर। तो आज हम उन स्टॉक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीटर लिंच जो कि दुनिया का रिचेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक में वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट इस पे फर्स्ट टाइम वो स्टॉक की टर्म यूज की। तो वो टर्म है मल्टी बैगर स्टॉक। स्टॉक्स दैट गिव रिटर्न्स दैट आर सेवरल टाइम्स देयर कॉस्ट आर कॉल्ड मल्टी बैगर स्टॉक्स। वो स्टॉक्स जो कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे आपकी इन्वेस्टमेंट पर इन वेरी शॉर्ट टाइम, उन स्टॉक्स को कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं उसकी परसेंटेज को लेकर। अगर आपके स्टॉक की प्राइस डबल हो जाती है जिस पर आपने बाय किए, तब हम इस स्टॉक को कहेंगे डबल बैगर स्टॉक। इसी तरह ही अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिल जाता है इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो हम इसे कहेंगे 10 बैगर स्टॉक। एंड सेम इसी तरह ही आपका वो बाय किया गया शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट पर 50 टाइम्स प्रॉफिट दे जाता है, तो उस स्टॉक को हम 50 बैगर स्टॉक कहेंगे। तो ये थी कुछ मल्टी बैगर स्टॉक से रिलेटेड की टर्म कि जितने टाइम का आपका प्रॉफिट होगा उतने टाइम का ही उसको बैगर स्टॉक कहा जाएगा। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आप स्टॉक्स बाय करते हैं तो वो आपको एक साल में ही 200 to 300% रिटर्न दे जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता। आपके जाने अनजाने में आपने जो स्टॉक बाय किया हुआ है वो आपका मल्टी बैगर स्टॉक ही होता है। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कैसे कर सकते हैं, इसको हम वीडियो के आगे चलकर देखें। तो यहाँ पर चूंकि मेनी टाइम्स रिटर्न्स की बात हो रही, तो यहाँ पर रिस्क की बात भी करते चले। दैट इज इन्वेस्टिंग इन मल्टी बैगर स्टॉक्स इन्वॉल्व्स हायर रिस्क एज कम्पेयर टू ब्लू चिप स्टॉक्स। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें रिस्क ज्यादा क्यों होता है। बेसिकली जब आप कोई स्टॉक पिक करते हैं, आपने वही स्टॉक पिक करने हैं एनालिसिस के साथ कि जिसमें आपको नजर आए कि उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का और आपकी इन्वेस्टमेंट कई टाइम्स डबल हो सकती है। तो ये आपके एनालिसिस पर बस डिपेंड होता है। अगर आपके एनालिसिस ठीक भी हैं और कंपनी की कंडीशन वर्स हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। तो ये है हायर रिस्क। बेसिकली हायर रिस्क मल्टी बैगर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हाई होता है। जिस तरह आप प्रॉफिट का सोचते हैं उसी तरह आपने लॉस का भी सोचना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं ऐसी कंपनीज की जिन कंपनीज के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस थे, लेकिन फिर भी वो हाई रिटर्न देते देते लॉस में ही चली गई। तो ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ हमने मल्टी बैगर स्टॉक को कंपेयर ही इसीलिए किया था कि ब्लू चिप स्टॉक्स में बहुत लो रिस्क होता है एज कम्पेयर टू मल्टी बैगर स्टॉक। बेसिकली ये ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मौजूद है। मैं आई बटन पर उसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को देखकर हेल्प हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्लू चिप स्टॉक की थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जो कि तरक्की कर चुकी होती हैं और आपको एक नॉर्मल रिटर्न मिलता रहता है हमसे, जो कि लॉस में नहीं जाती। कि वो कंपनीज डेवलप्ड कंपनीज होती हैं, डेवलपिंग नहीं। वो कंपनीज बन चुकी होती हैं, अभी बन नहीं रही होती। तो इसलिए ब्लू चिप स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स वो होते हैं मीन कि हम वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो कि डेवलपिंग कंपनीज होती हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग फेज से गुजरती हैं। तो हम उनके एनालिसिस से आइडिया लगाते हैं कि ये कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं। ये रिस्क बहुत हाई है, आपकी इन्वेस्टमेंट चंद दिनों में ऊपर भी जाएगी, चंद दिनों में खत्म भी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप मल्टी बैगर स्टॉक के आइडेंटिफिकेशन में आता है एग्जामिन देयर रेवेन्यू मल्टीपल्स। मीन कि आपको कंपनी के एनालिसिस में उसका रेवेन्यू देखना है, उसका रेवेन्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज हो भी रहा है कि नहीं। अगर टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ही आप उसको मल्टी बैगर स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन में आता है स्टडी ऑफ पीई रेशियो। आपने पीई रेशियो मीन प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर कैलकुलेट नहीं करनी आती तो उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी कैलकुलेट कर लें। ये पीई रेशियो को आपने कंसिडर करना है कि ये अच्छी जा रही है और पिछले सालों में कैसी रही है। तो ये भी इसके आइडेंटिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है आइडेंटिफिकेशन में, चेक द डेट टू इक्विटी रेशियो। आपने कंपनी में चेक करना है डेट की रेशियो, कहीं वो डेट की रेशियो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं। वो उसके कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस जब करेंगे उससे इजीली पता चल जाएगा उसकी एनुअल रिपोर्ट से। और फोर्थ वन है आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पर नजर रखनी है। आपने उन स्टॉक्स को बाय करना है जो कि अंडर वैल्यूड भी हो, कि स्टॉक में आपको पोटेंशियल भी नजर आ रहा हो और आपने उसको अंडर वैल्यूड भी बाय करना है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। इंडस्ट्री आपने सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है,
जिस तरह के अब से ग्रोइंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा काउंट की जाएगी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मल्टीबैगर स्टॉक की सिलेक्शन में इंडस्ट्री मीन के सेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और उसमें कितना ग्रोइंग पोटेंशियल। एंड नेक्स्ट, कंपनी के एनालिसिस के साथ साथ आपने कंपनी के विजन्स, कंपनी के मिशंस को लाजमी रीड करना है, जिससे आपको कंपनी के फ्यूचर का आउटलुक काफ़ी हद तक नजर आ जाएगा जब आप उस कंपनी की पास्ट की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करेंगे। तो अगर आपने इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर ही लिया है जो कि इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी, तो उस इंडस्ट्री में आपने वो कंपनी भी सिलेक्ट करनी है जो कि निचले स्टॉक्स में उसका कोई कंपटीटर ना हो। जिस तरह के बड़ी कंपनीज अपने कंपटीटर्स को अपने पास आने नहीं देती, तो आपने छोटी कंपनी में भी यही कंसिडर करना है, यही देखना है कि कब कहीं वो उसके दूसरे कंपटीटर्स उसको हिट तो नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट इज की। मेन कि आपने मैनेजमेंट को लाजमी देखना है, कहीं मैनेजमेंट हर साल चेंज तो नहीं हो रही। अगर मैनेजमेंट बहुत पुरानी है और आप उसकी हिस्ट्री भी देख रहे हैं कंपनी की, कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रही है और उसके मिशन, उसके विजन बहुत ज़्यादा हाई हैं और फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा आउटलुक देती नज़र आ भी रही है, तो वो सबसे बेहतर स्टॉक है आपकी सिलेक्शन पर। क्योंकि कंपनी की प्रोग्रेस पर, कंपनी की तरक्की पर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक पिक कर लेते हैं जिसकी मैनेजमेंट हर साल 2 साल बाद चेंज हो जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली आपने वो स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है जिसके स्टार्टिंग में ही 30 to 40% चांस है डिक्रीज होने का। तो मजीद इसी तरह की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स की वीडियोस, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज की वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक के टाइटल का नेम इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।